हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो काय कसं काय बरं आहे ना? कैसे हो आप सभी? और वीडियोस 2-3 दिन के बाद आया है मेरा आज सोचा आज वीडियो स्टार्ट करती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि रोज भागम भागी में हो ही नहीं पा रहा है। कल मैं गई थी रिलायंस, वहाँ की ढेर सारी बातें ना मैं आपको पार्लर पे जाके बताऊंगी। अभी आज बच्चे आएंगे तो बच्चों से भी मिलवाऊंगी आपको। बाय द वे, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर लीजिएगा। और पता है, बारिश की वजह से ना सारी वॉल ना एकदम गीली गीली हो गई है, तो लाइट वगैरह चालू करने को भी डर लगता है। रात भर में भी बिना पंखे के सोई, मतलब मैं इतनी थक गई थी कि मुझे फैन चालू करने को याद ही नहीं रहा। अभी मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ, 8:45 बजे है, 9 में 10 कम, ये घड़ी थोड़ी 5 मिनट पीछे भी हो गई है। तो मम्मी के यहाँ जाना है मुझे, फटाफट चलती हूँ, भागती हूँ। पहले शाम को बनाऊंगी बटाटा वड़ा, तो उसके लिए मुझे धनिया और हरी मिर्ची लेनी है। लहसुन मेरे टेरेस पे थे तो वो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अवॉइड कर रही थी, निकालने को टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि बिना लहसुन के तो बटाटा वड़ा बनेगा नहीं। मेरा मोर पंख देखो कितना अच्छा है। सारे कपड़े धो डाले हैं, बेडशीट वगैरह निकाल ली है, अब दूसरी बिछानी है। 2 दिन से आज मैंने बेडशीट भी धो डाली है, और कपड़े आजकल सूखते नहीं है। आपके यहाँ कैसे होता है गाइस? मेरे यहाँ तो कपड़े ही नहीं सूखते, बहुत परेशानी। और मेरे कपड़े बहुत हो जाते हैं, क्योंकि मैं पार्लर जाती हूँ। पार्लर पे भी अगर रास्ते में बारिश आ गई तो मुझे कपड़े बदलने के होते हैं, या पार्लर पे जाके भी मैं चेंज कर लेती हूँ। साफ़ सफाई की तो मुझे ऐसा लगा कि स्वेटिंग हुआ है तो मैं सारे कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो वो 2 जोड़ी हो जाते हैं। शाम को आके मैं खाना बनाती हूँ, तभी मैं नाइटी वगैरह पहनती हूँ। तो फिर मैं खाना बना के जब सोने जाती हूँ ना, तभी भी मैं कपड़े चेंज करती हूँ। और टॉवेल मेरे रोज के रहते हैं, नैपकिन्स वगैरह रोज के रहते हैं, तो इसलिए मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, सॉरी क्या बोल रही हूँ ज्योत्सना। तो चलिए गाइस, चलते हैं पार्लर पे। रास्ते में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें धनिया और मिर्ची लेनी है। आ गई हूँ मैं पार्लर पे, और पार्लर पे आके बच्चे लोग भी आ गए हैं, पूरा क्लीननेस कर दिया मैंने। और अभी गणपति की सीज़न है, तो थोड़े से क्लाइंट कुछ है अच्छे खासे क्लाइंट है, तो वो करने में पूरा टाइम हो गया। और अभी बजे हैं 2। आज मैं टिफ़िन नहीं लाई थी, तो मेरे पास थोड़ी सी सेव पड़ी थी, वो मैंने खाई। अब देखती हूँ कॉफ़ी बनाऊँगी, और एप्पल पड़े हैं वो खा लूँगी। तो थोड़ी कुछ बातें शेयर करनी थी आपके साथ। कल मैं गई थी रिलायंस में, और वहाँ पे मतलब मुझे ना इतना मतलब बुरा लगा सब देख के ना। ऐसा लगा कि माय गॉड, ऐसी कंडीशन नहीं किस पे आनी चाहिए। मतलब जो लेडीज़ लोग है, जो काम नहीं करती, हाउसवाइफ है, वो अपने बच्चों को हर बात में रिस्ट्रिक्शन डालती है। मुझे वो ना देख के बहुत बुरा लगा। कल मैं थोड़ा सा फ्री थी, जैसे रात को गई थी, और पता था अतिथि तो सो गई होगी, बहुत थक गई थी, तो उसका यहाँ पे पार्लर में 9 बजे फ़ोन आ गया था। तो मम्मा मैं सोने जा रही हूँ, तो ठीक है मैंने बोला। फिर तो मैं फ्री थी, मुझे लगा कितना भी लेट होगा तो चलेगा, तो मैं आराम से रिलायंस में गई थी। तो मैं आराम से घूम रही थी, धीरे से सामान ले रही थी। सामान भी बहुत सोच समझ के ले रही थी कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस जो चाहिए वही लेती हूँ। जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसको पहले ख़त्म करती हूँ। पर मुझे ऑयल लेना था, और सफोला ऑयल कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं लेने गई थी। एक्चुअली में मेरे पास थोड़ा ऑयल है, अभी तो चल जाएगा 8-10 दिन। पर आज मुझे बनाने हैं बटाटे वड़े, तो बटाटे वड़े के लिए ऑयल थोड़ा लेके आई। मैं बोली कि कम पड़ेगा इसकी वजह से। तो वहाँ पे ना एक हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियाँ आई थी रिलायंस में, और वो भी आराम से शॉपिंग कर रहे थे, मैं भी शॉपिंग कर रही थी। तो हर बात ना, बच्चे छोटे रहते ना, बच्चे कैसे 10-12 साल के बच्चे, मतलब ना समझ रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं रहता है। तो वो लोग ना अपना मतलब बच्चे लोग तो सब देखते हैं, तो ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ करते हैं ना। उनकी मम्मी इतनी परेशान थी,
वो बच्चे लोग बोलते ये लेंगे ये लेंगे, पापा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन अटेंड करती हूँ पहले। सॉरी, कॉल आ गया था तो वो अटेंड कर रही थी। और सब मतलब मिस मैच हो गया है पूरा गड़बड़ हो गई है नंबर फीड करने में, नाम फीड करने में। जो इम्पोर्टेंट नंबर था उनका गलत नाम से फीड कर दिया है। अब कंटिन्यू 4-5 नंबर दिख रहे हैं, उसमें कौन सा था पता नहीं, अब कंफर्म करूँगी फ़ोन करके। तो मैं आपको वो बोल रही थी, सॉरी अगेन सॉरी, मैं आपको बोल रही थी रिलायंस में गई थी और उसमें एक कपल आया था, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां। तो हस्बैंड हाउस वाइफ थी, मुझे उसके बिहेवियर से लग गया कि ये ज़रूर हाउस वाइफ है। और उनकी 2 बेटियां 10-12 साल के आसपास की होगी। तो वो ना मतलब चॉकलेट दिखी तो चॉकलेट ले रही है, हॉर्लिक्स दिखा तो बोलती मम्मी मैं ये पीऊँगी दूध में डाल के। तो उसकी मम्मी बोलती इतना बड़ा बॉटल नहीं लेते, छोटा लेके देखते हैं, नहीं तो फिर वेस्ट जाएगा, ऐसा वैसा। और बच्चे जिद किए जा रहे थे, बच्चे जिद किए जा रहे, हर चीज़ में जिद किए जा रहे थे। मम्मी कुछ भी दिला नहीं पा रही थी। पापा बेचारे एकदम चुपचाप देखे जा रहे थे, ना हाँ बोल रहे थे ना बोल रहे थे। बीवी को भी गुस्सा नहीं कर मतलब बीवी को भी खुश रखना है, बच्चों को भी खुश रखना है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर यही सब ताना तानी में ना बच्चे जिद कर रहे, हस्बैंड वाइफ मना कर रही है, यही ताना तानी में फिर थोड़ा सा बीवी भड़क गई और हस्बैंड को बोलने लगी, फिर आप बाद में मुझे चिल्लाते बैठते हो, डांटते बैठते हो। तो हस्बैंड ने बोला मैंने कब डांटा, बेचारे की हालत इतनी ख़राब थी। तो मतलब इस बात का एक ही मुझे निष्कर्ष लगा कि जो हाउसवाइफ है वो हाउसवाइफ ना रहे और अपना कमाई करने लगे, ताकि ना बच्चों को हर बात में आपको ना बोलने की ज़रूरत ना पड़े। बच्चे जो चाहे वो आप लेके दे सकते हो। मतलब 2 जन का इनकम होना तो बहुत अच्छे से फैमिली रन कर सकती है। एक ही का इनकम हो तो परेशानी होती है, और वाइफ को घर चलाने का रहता है तो परेशानी होती है। पर बच्चों का इतना मन टूटता है ना कि पूछो मत। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मतलब मुझे इतना ख़राब लग रहा था ना वो देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मेरे साथ इंसिडेंस हुआ कल, और मतलब मुझे ऐसा लगा, अपने आप पे प्राउड हुआ कि मैं शुरुआत से कमाती हूँ, तो मैंने कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया मेरी बेटी को। और मतलब कैसी कंडीशन, आजकल तो कोरोना काल चल रहा है तो लोगों की कंडीशन ऐसे ही हालत ख़राब हो रही है, पर फिर भी ठीक है। लेडीज़ लोगों ने अपना खाना पीना सोना और हस्बैंड के पैसे पे मज़ा करना छोड़ देना चाहिए आजकल। और मेरी बहुत सारी लेडीज़ फ्रेंड है तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी, कुछ करो, जागो और कुछ करो। तो ये फीलिंग थी रात को ना, मुझे घर जाके खाना खाने को भी दिल नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा माय गॉड, वो बच्चे लोग को कितना, मतलब बच्चे लोग के लिए ना ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए रहती है। तो ठीक है गाइस, उनका फैमिली था, वो देख लेंगे। पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा पर मैंने आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए शेयर कर रही हूँ। और मैं अपनी बेटी को किसी बात के लिए कमी नहीं पड़ने दी। मैंने आज तक, मैं खुद बहुत कंजूसी से रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को मैंने जो चीज़, हाँ ये लेना है तो ये ले ले, वो लेना है तो ले ले, किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर मुझे वो कल उनका देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा एकदम से। बच्चे आके चले गए हैं मेरे, और बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया है कि कल उनके लिए बटाटा वड़ा छोटा छोटा बना के लाऊंगी, तीखा नहीं, विदाउट मिर्ची वाला, क्योंकि मैं आज रात को बटाटा वड़ा बनाने वाली हूँ। इसीलिए मैं ना रिलायंस गई थी और ऑयल लेने, और बटाटा वड़ा खाना है तो तेल तो सफोला ही चाहिए ना, इसलिए मुझे रिलायंस जाना पड़ा था कल। वैसे मैंने बहुत सारा सामान लिया है, जैसे मैंने चना, मुझे बहुत दिनों से लेना था तो मैंने चना लिया, वटाना लेना था क्योंकि मुझे रगड़ा पेटिस भी बनानी है। आलू इतना सस्ता है कि पूछो नहीं। रिलायंस में तो 17 रुपये किलो आलू था, तो सोचिए कितना सस्ता। और ऑनियन बाहर 30 रुपये किलो है, रिलायंस में मुझे 25 रुपये किलो मिल गया। तो आलू मैंने रिलायंस से नहीं लिया, आलू मैंने ऑलरेडी ले चुकी थी बाहर से।
बस मुझे तेल लेना था, हींग लिया मैंने एक ये, और चाय की पत्ती ली। मुझे वो सोसाइटी रेड वाला डब्बा ही चाहिए रहता है, वो नॉर्मल ऐसे मिलती नहीं है, तो मैं रिलायंस से मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया। उसके बगैर मेरी चाय मुझे नहीं अच्छी लगती है, तो वो लिया है। और ऐसे मैंने बहुत सारा सामान लिया। कल मेरा बिल हुआ था 1300 रुपये का, उतना सामान मैंने ले लिया। मुझे जो चाहिए था, चने के पापड़ मुझे मिल गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चने के पापड़ ना, चना दाल के पापड़ इतने अच्छे लगते हैं ना, तो वो मुझे मिल गए, तो वो ले लिए। लिज्जत पापड़ भी मैंने ले लिए, बहुत दिनों के बाद पापड़ लिए, बहुत दिनों के बाद। तो बस गाड़ी पटरी पे आने लगी है, तो चलिए जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। पर ये बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि आप लोग जाग जाओ और कुछ करने लग जाओ। बस कुछ भी करो, कुछ भी करो, हाउसवाइफ हो ना आप, कुछ भी करो, पर करो, बच्चे लोग को तरसाओ मत। ये तो थी सिक्के की पहली बाजू। अब मैं दूसरी बाजू बताती हूँ। मॉर्निंग में मैं एक वीडियो देख रही थी, और वो उसके हस्बैंड के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी। 20 लोग कुछ आने वाले थे उसके घर पे, और उसने खाना बनाया। उसमें इतना महंगा महंगा चीज़ उसने यूज़ किया, और स्मोकी वो बना रही थी। उसमें पूरा पूरा क्यूब बटर का डाल के कोयले पे, वो तो वेस्ट ही, उसका स्मोकी फ्लेवर आने के लिए पूरा इतना बड़ा क्यूब बटर का डाल रही थी। तो वो मॉर्निंग में मैंने जब वीडियो देखा, मैंने बोला बाप रे, बीवियाँ ऐसी भी होती है, इतना खर्च करती है खाना बनाने में, माय गॉड। मतलब सब कुछ सब मैं तो बहुत लिमिटेड सामान में खाना बनाती हूँ, और इतना ज़्यादा ये नहीं। तो मैंने सोचा वाह, वो तो रहती है दुबई में, दुबई या कहीं फॉरेन का ही वो वीडियो था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और उसका हस्बैंड कमाता होगा कहीं फॉरेन में तो डॉलर में कमाता होगा, तो वो इतना सब कुछ उसमें डाल डाल के बना रही है। और सिक्के की दूसरी बाजू रिलायंस में उस तरह से, मतलब दो साइड, सिक्के की दो साइड रहती है। किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो वेस्ट ऑफ मनी कर रहे, और किसी के पास पैसा नहीं है तो लिमिटेड में चलाना है। तो उस हिसाब से सिक्के की दोनों बाजू कल मैंने देख ली। जब मैंने वीडियो देखा ना, तभी मेरा दिमाग कैसे हो गया कि ओ गॉड, इसने कितना सारा मेहनत किया है, और कितना सारा सामान लाई है, और कितना सारा सब कुछ बना रही है। ठीक है, बहुत सारे मेहमान आने वाले होंगे, पर ठीक है, बना रही थी। पर उसमें उसने सब महंगा महंगा चीज़ डाला, और जब वो बटर वटर सब यूज़ की ना, तो मुझे ऐसे लगा माय गॉड, इतना खर्चा ऐसा कैसे कोई कर सकता है। फिर रात को जब मैंने वो देखा ना, तब मुझे ऐसे लगा माय गॉड, क्या 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 है दुनिया में, कैसा कैसा है। तो बस मेरी ये सब सोच मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मेरा किचन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आ गई हूँ घर पे, और अब आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। छिलते तो मुझे कंटाल आ गया, 2 आलू मैंने फ्रिज में रख दिए। और ये मेरे बच्चे लोग के लिए आलू निकाल दी, उसमें नमक डाल के उनके लिए तल के लेके जाऊंगी, क्योंकि उनको तीखा लगेगा ना, ये ऐसा मसाले वाला तो तीखा लगेगा। वड़े की रेसिपी मैं क्या बताऊं आपको, मैं हफ्ते में 2 बार वड़े बनाती रहती हूँ, इसलिए उसकी रेसिपी कोई शेयर नहीं कर रही हूँ गाइस। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसलिए मैं, देखिए वड़ा बन के रेडी है। थोड़ा सा गाढ़ा है बैटर उसका, तो पानी डाल देती हूँ। पानी खत्म हो गया था, मोटर मैंने चालू कर ली है। चलिए ये बना के फिर मिलती हूँ आपसे। ये मेरे बच्चे लोग के लिए छोटे छोटे बटाटे वड़े, मेरे वड़े यहाँ रेडी है, बनाते भी खा चुकी हूँ। फाइनली मेरे बच्चे लोग के वड़े रेडी है, टेढ़े मेढ़े हैं पर चलेगा, बच्चे लोग शेप की चिंता नहीं करते। बस बच्चे लोग का अच्छा हो गया ना, मुझे बहुत खुशी हो गई। मेरे भले टेढ़े मेढ़े बने पर टेस्टी बहुत बने हैं गाइस। आपको पता है मैं बटाटे वड़े बहुत टेस्टी बनाती हूँ।
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। मैंने ऊपर पानी चढ़ाने के लिए मोटर चालू कर दी है, पर पानी जो टंकी में भरने वाली मोटर है वो चल ही नहीं रही थी। पता नहीं, मैं कब से वही मगजमारी कर रही थी, आखिर में चालू नहीं हुई है, छोड़ दिया मैंने। आज मुझे कैसे भी करके दूध लेके आना है। दूध थोड़ा सा बचा है, वही रखा है मैंने कल के लिए, तो आज रात को लेके आ जाऊंगी। एक एक काम न गाइस सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। आज मैंने चाय में मसाला डाला है, एवरेस्ट चाय का मसाला, और अदरक भी डाला है। नाही आलं सॅनिटायझर? दाखव। दे, ती देईल, जा तुला। अरे वा, जा, तिला सांग दाबून दे। हळूच दाबा, जोराने नको दाबू। हाँ ओवी, आपको क्या हुआ था बेटा? बुखार आया था। यहाँ देखो, सामने देखो, आपको बुखार आया था, फिर डॉक्टर ने दवा दिया आपको। हाँ, खत्म हो गई दवा। वेरी गुड। चलो सब लोग जल्दी से डब्बा खाओ, डब्बा खाओ। सैनिटाइज किया ना हाथों को? वाह, वेरी गुड। दिखाओ टिफिन में क्या लाए हो, जल्दी से फटाफट फटाफट टिफिन खोलो, फिर हम लोग खेलेंगे। शाबाश। ओवी ने एप्पल लाया है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। झाला हात सॅनिटाईज, झाला डबा उघडा। ओहो, बिस्किट, हाइड अँड सीक बिस्किट आणि बदाम। शाबाश। काय माहिती तिने काय आणलाय? सगळे आपला आपला डबा खा। ओहो, तिने पण फ्रूट्स आणल्यात बघ। वाव। तो सब लोग यहाँ पे हाय बोलो, बोलो हाय हाय। बघती 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 कशी स्वतःची बिस्किट दे। अच्छे से शेयरिंग करो हाँ, और खाओ हाँ। गुड गर्ल। और एक जो रोने वाली गर्ल है वो गई अपने घर, तो वो नहीं आएगी आज से। तो हम फिर से सिर्फ 3 हो गए ना बेटा, हम फिर से 3 हो गए। अब जल्दी जल्दी टिफिन खाओ, फिर हम लोग खेलेंगे, ओके? और पढ़ाई भी करेंगे, ओके? ओके ओवी, ओवी, ओके? क्या हुआ? हाँ, देखिए मेरे बच्चे लोग के साथ मुझे कितनी मज़ा आती है। कल बारिश की वजह से इनको मिल नहीं पाई मैं। सब लोग बाय करो मेरे व्यूअर्स को। बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सबने क्या करना है? लाइक बोलो, लाइक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ गुड। और बेल आइकन भी दबा देनी है। क्या बोलना है? घंटी दबाओ। देखिए अब मेरे बच्चों ने बोल दिया, तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए मेरे चॅनल को। तो बाय बाय। हाँ बोला बेटा। बस झालं, तुला तर खूप लवकर बश पण होते। खा ना बाबू, खा, थोडंसं खा। मी लावून देते, थांब। हाँ